सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज बहुत से दर्शकों का ये फोन आ रहा है कि कोरोना कब तक रहेगा, कोरोना कब घटेगा और इसका कहर बहुत ही बड़ा हुआ है। देखिए, जो कोरोना है ये आप सब समझते हैं कि आप और हमारी गलतियों से ये कोरोना का पीक का समय आया है। नहीं तो कोरोना तो अच्छे समय में हमारा चला गया था और इसकी वैक्सीन भी आ गई थी। लेकिन अब कुछ ग्रहों के अवलोकन से मैं आपको बताऊंगी कि कोरोना का कहर क्यों बढ़ा और यह रक्त संबंधी और फेफड़ों संबंधी, लंग्स संबंधी यह प्रॉब्लम कैसे बढ़ी। अब आप यहाँ पे देखिए, बुध, राहु और शुक्र, इनकी युति बनी हुई है। शुक्र हमारे लंग्स का, कोल्ड का, जुकाम का, छाती का, इसका मालिक है। सूर्य अग्नि तत्व है और बुध चमड़ी का मालिक है। तो जब इनकी युति बनी तो जितने भी हमारे ये प्रॉब्लम्स आई हैं, लंग्स की वजह से, कोल्ड की वजह से, इसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम्स कोरोना की बढ़ गई है। और दूसरी बात कि मंगल जो है वह हमारा मिथुन राशि पे जाने के बाद यह आ गया आद्रा नक्षत्र में। और आद्रा नक्षत्र का मालिक आपको मालूम है शिव है, रुद्र है। और जब शिव की तीसरी आंख खुलती है, रुद्र मतलब आंसू, जब शिव की आंख से आंसू बहता है तो प्रलय आती ही आती है। तो जब मंगल नक्षत्र राहु के चला गया तो अंगारक योग इसका अभी खत्म नहीं हुआ। पहले इसका मंगल का राहु के साथ अंगारक योग बना हुआ था। अब जो है यह राहु के नक्षत्र में आ गया। अब राहु के नक्षत्र में आने से और आद्रा नक्षत्र में आने से इसका प्रकोप अग्नि की तरह फैलेगा और बहुत तेजी से फैलेगा। और इसके अंदर आप और हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति की जो आपदा है उसको आप और हम रोक नहीं सकते। तो हमें जो है ग्रहों के अनुसार, मैं जो भी बात आपको बता रही हूं ये ग्रहों के अनुसार बता रही हूं। क्योंकि देखिए, शनि की दृष्टि भी राहु पे पड़ रही है और राहु की दृष्टि भी शनि पे पड़ रही है। तो एक तो ये योग इनका काफी घातक है। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे पड़ने से हम कुछ शांति कह सकते हैं। लेकिन इसका घनिष्ठा नक्षत्र में, बृहस्पति का घनिष्ठा नक्षत्र में होना, मंगल के नक्षत्र में होना, तो रक्त विकार को यह दर्शाता है। इसके अंदर आप और हम क्या कर सकते हैं, जिसकी कुंडली में ऐसे योग होंगे, रोग के योग होंगे और राहु, मंगल, केतु, बृहस्पति, शनि की आपस में युतियां बनी होंगी या दृष्टि होगी या अष्टमेश होंगे, तो उनको इस चीज का ज्यादा प्रकोप होगा। जैसे तुला राशि के चौथे स्थान में शनि है तो उसको चेस्ट संबंधी, हार्ट संबंधी, लंग संबंधी प्रॉब्लम होने की संभावना अधिक है। लेकिन मेरा आपको इस कुंडली से बताने का यह मतलब है कि आप इस चीज को सोच के चलना, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का, शनि का, मंगल का, राहु का, केतु का आपस में युति या योग बना हुआ है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। अब मंगल का जो मैंने आपको बताया है कि आद्रा नक्षत्र में आना, राहु के नक्षत्र में आना, और बृहस्पति जब उसके ऊपर दृष्टि मारता है तो उसको चंडाल योग बना देता है। या तो आप लोगों ने बहुत से ज्योतिषों से सुना भी होगा और आप इतना ज्योतिषों का प्रोग्राम देखते हो तो आपको पता ही है
कि गुरु का राहु के साथ चंडाल योग होता ही है। तो यह जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है राहु के ऊपर, मंगल के आद्रा नक्षत्र के ऊपर जो इसकी दृष्टि पड़ रही है, यह भी योग को बढ़ावा दे रही है, पीक ला रही है। और किसी को इलाज नहीं मिल पा रहा, और अगर इलाज मिल पाता है तो भी उनकी जो लाइफ है वो खतरे में हो जाती है। तो मेरा आप सबसे एक ही अनुरोध है कि आप अपने आचार्य को अपनी कुंडलियां दिखाएं। अगर आपको दशा चल रही है, अंतर चल रहा है, प्रत्यंतर चल रहा है, या गोचर से ऐसे ग्रहों की युति बनी हुई है, तो आपको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है, और अपना इलाज कराने की बहुत ही जल्दी आप इसका इलाज शुरू कराएं। क्योंकि आपको यह हल्की हल्की बीमारी शुरू होगी और फिर यह तेजी से एकदम पीक पकड़ लेगी। दूसरी बात, अभी 23 तारीख को शनि वक्री हो जाएगा, और गुरु जो है 22 मई को साताभिषा नक्षत्र में आ जाएगा। साताभिषा नक्षत्र भी राहु का होता है। तो अब आप ये देखिए कि जब गुरु का भी राहु के नक्षत्र में आना और मंगल का भी राहु के नक्षत्र में होना, तो यह बीमारी को बढ़ाने वाला ही योग दिखता है। अब आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसका ये बताऊंगी कि अगर किसी के ऐसी युतियां हैं, ऐसे ग्रह हैं, अगर मान लो किसी का राहु की युति बनी हुई है, तो वो राहु का दान करे, राहु के मंत्रों का जाप करे, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है कम हो जाए और उसको इलाज जल्दी से जल्दी मिलने की सुविधा प्राप्त हो, उसको अच्छे से अच्छा डॉक्टर मिल जाए। दूसरी बात, भौमवती अमावस्या, यह 11 मई को है भौमवती अमावस्या। अब आप देखिए, भौमवती जो अमावस्या है, मंगल की अमावस्या, तो आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भौमवती अमावस्या जो है राहु के नक्षत्र में आ रही है, और इसका अमावस्या के दिन लोगों का रोगों से लड़ना, डॉक्टरों से उठापटक होनी, कुछ ऐसी संभावनाएं लगती हैं। और मंगल फिर आ जाएगा पुनर्वसु नक्षत्र में। मंगल जब पुनर्वसु नक्षत्र में 16 मई को आ जाएगा, तो उस वक्त में मुझे भूकंप की संभावनाएं अधिक लगती हैं, भूकंप की, अगजनी की। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यह बात बोली थी कि 16 मई से 27 जून तक काफी दुर्घटनाएं होंगी। लड़ाई झगड़े, पुलिस बल का उपयोग, सरकारी कर्मचारियों से झगड़ा, पब्लिक और सरकार का आपस में झगड़ा, यह ऐसी संभावनाएं 16 मई से 27 जून तक मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बोल चुकी हूं कि ऐसी भी स्थिति बन सकती है। और आद्रा नक्षत्र का मैं आपको बार बार कह रही हूं कि यह हमारे शिव के अक्ष, जिसे आंसू कहते हैं, मुक्तिदाता के, आद्रा का मतलब राहु का, शिव जी का प्रकोप में आना, यह इस प्रकार का योग है। और पुनर्वसु में आना, बृहस्पति के नक्षत्र में आना, मतलब पुनः से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जब मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में आएगा तो आपको ये थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन बृहस्पति का और राहु का और मंगल का और शनि का आपस में ये युति जब तक बनी रहेगी, तब तक आप ये सोचिए कि हमारे देश में कोरोना की लहर यह बढ़ती रहेगी। और इसके अंदर मैं आपको ये नहीं कह सकती कि लॉकडाउन नहीं लग सकता, लॉकडाउन भी लग सकता है। और बहुत से लोगों के जैसे कार्य जाने की, नौकरी जाने की, ऐसी भी बहुत सी संभावनाएं हैं। बृहस्पति का
साताभिषा नक्षत्र में आना, राहु के नक्षत्र में आना, यह भी बहुत प्रकार की प्रॉब्लम दिखाई देती है, क्योंकि बृहस्पति का सीधा कनेक्शन, जो बृहस्पति का सीधा कनेक्शन मंगल के साथ 5वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर, और उधर शनि का वक्री हो जाना। तो ये तो आप सबको मालूम है कि अगर सौम्य ग्रह वक्री होता है तो वह अपनी सौम्यता को खो देता है, और जब क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी क्रूरता बढ़ जाती है। तो शनि का यहाँ वक्री होना कर्म स्थान पे, यह भी बहुत अच्छा फल नहीं देगा। यह मतलब लड़ाई झगड़े, और जिनके पास आर्म्स होंगी जैसे पिस्तल और बंदूक, बम, तलवार, ये ऐसे भी घातक हमले कर सकता है। शनि के वक्री होने से, बृहस्पति के साताभिषा नक्षत्र में जाने से यह ऐसी घटनाओं का अवलोकन दिखाता है। और इसके बाद 15 तारीख को सूर्य जो है राहु के साथ ग्रहण की स्थिति बन रही है। सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, इसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। यह भी हमारे को कोरोना की तरफ, क्योंकि जो शुक्र है वह कोरोना की तरफ इफेक्ट दिखाता है हमारे को। और कोरोना, आप बार बार ये सोच के चलिए, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, और अब भी, जब तक गुरु कुंभ राशि में अपनी स्थिरता के साथ नहीं आता नवंबर तक, तब तक यह कोरोना का जो कहर है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी आपको राहत मिलेगी, लेकिन उतनी राहत नहीं मिलेगी जो आप लोग सोचते हो। और इसके अंदर मैं सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहती हूं, यह कोरोना जिसके घर में आया है ना, वह उनको सारी जिंदगी का निशानी देके जा रहा है कि कोरोना आया था और हमारे घर में यह घटना हुई थी। और जो इस वक्त यह साल जो है हमारा राक्षस संवत का, और मंगल राजा और मंत्री राजा, यह युवाओं के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मंगल युवाओं का कारक है, रक्त का कारक है, और जनता और प्रजा में जहां तक मुझे लगता है काफी उठापटक होगी जनता के अंदर, और सरकार के अंदर काफी उठापटक की मुझे संभावनाएं लग रही हैं। और दूसरी बात, केतु का अष्टम में होना, पेट की बीमारियां, मुंह से रिलेटेड बीमारियां, यह आपको काफी सुनने को मिलेंगी। मैं इतना तो नहीं कहती कि भाई यह सारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो, और प्रभु करे सही ना हो, लेकिन प्रेडिक्शन ग्रहों के अनुसार होती है। और ग्रहों का जो खेल है इस साल का 2021 का, मैं आपको जब संवत बदली हुआ था और 2078 संवत आया था, तो मैं आपको इसके बारे में अवलोकन करा चुकी थी कि यह साल हमारे लिए कष्टकारक है। और आज से एक साल पहले मेरी पिछली वीडियो में आप देखिए, 25-26 दिसंबर 2019, जिसके अंदर कहा था कि 5 तरह की महामारियां आएंगी, और यह 5 तरह की महामारियां जो हमारे इसमें आ रही हैं, यह कोरोना को बदल बदल कर ही हमारे बीच में आ रही हैं। पहले कोरोना हमारे घर में एक व्यक्ति को होता था तो आदमी उसको संभाल लेता था। अब कोरोना की यह स्थिति आ गई है कि अगर आपके घर में एक व्यक्ति को कोरोना हुआ
तो आपका पूरा घर इससे इफेक्टेड होता है। माता पिता, भाई बहन, बच्चे, यहां तक कि 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे भी कोरोना से इफेक्टेड है। क्योंकि वायु के अंदर जो इसका प्रकोप है, जैसे हम बोलते हैं तो हमारे एयर बल्ब्स गिरते हैं, छींक आती है तो हमारे एयर बल्ब्स बाहर गिरते हैं और हवा में रहते हैं। तो उस दौरान में जो व्यक्ति वहां से पास करेगा वो उसकी चपेट में आ जाएगा, चाहे वो बस में हो, स्कूटर में हो, मेट्रो में हो। यह ऐसी स्थिति बताती है। तो मैं आप सब लोगों को एक ही बात बोलूंगी कि देखिए, ये समय जो है हमारी प्रकृति आपदा का है और धर्म स्थान में भी इसका प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। और आने वाले समय में, इसी साल 2021 में, धर्म स्थानों में आपको बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलेंगी कि जहां पर ऐसी आपदाएं आई और कुछ भूकंप तेजी के आए और कुछ बारिश, बरसात का भी मुझे कुछ अवलोकन होता है कि कहीं कहीं पे तो बहुत अत्यधिक बरसात होगी। और कुछ मुझे ऐसा भी महसूस होता है, ये ग्रहों के अवलोकन से, मतलब जो कुछ भी है ये ग्रह ही काम कर रहे हैं।